जय हिंद दोस्तों। मानव का शरीर कोशिका से मिलकर बना है और जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सब के सब शरीर कोशिका से मिलकर बना है। हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना, यदि इस त्वचा को, चमड़ी को खींचा जाएगा तो यदि माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो ये दिखेगा अलग अलग छोटा छोटा कमरा की तरह। इस तरह से ये दिखेगा अलग अलग छोटा छोटा कमरा की तरह। इसे हम कहते हैं कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, यानी कि इसे हम सेल कहते हैं। और इसी सेल का एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अब आपको आसानी से इस वीडियो में समझ में आएगा कि केंद्रक किसे कहते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और हमारे शरीर में एक एक प्रक्रिया होती, जो भी होता है हमारे शरीर में, चाहे पाचन होता है, चाहे हम श्वसन करते हैं, चाहे हम उत्सर्जन करते हैं, सभी के सभी प्रक्रिया जो है कोशिका के द्वारा होता है। उसे हम कोशिका कहते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर का बनावट हुआ है और हमारे शरीर की जितनी भी क्रिया होती है सभी जो है कोशिका से मिलकर करता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा। बोले ना तो कि यदि चमड़ा को खींच देंगे ना तो चमड़े को यदि माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो ये दिखेगा कैसा? छोटा छोटा कमरा जैसे अलग अलग संरचना दिखेगी, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका के एक अंदर पार्ट होता है केंद्रक। जिस तरह से हमारे शरीर के दिमाग क्या करता है? दिमाग करता है पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है, पूरा शरीर को नियंत्रण में कौन रखता है? दिमाग। उसी तरह से कोशिका को नियंत्रण में, पूरा कोशिका को कंट्रोल करके रखता है केंद्रक। तो हम इससे पहले वाली वीडियो में कोशिका की जो बेसिक जानकारी है मैं वो दे चुका हूं। उसके बाद दूसरी वीडियो में जो है, दूसरा पार्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एक पतली सी आवरण होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो उसके बारे में वीडियो बनाए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको कोशिका का पूरा नियंत्रण कहाँ से होता है, कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि केंद्रक किसे कहते हैं, कोशिका केंद्रक किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि ये नाभिकीय संरचना जैसी होती है, नाभिक के जैसे संरचना होती है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा नाभिकीय संरचना, तो आप एक नारियल ले लीजिए। तो नारियल देखे होंगे कि नारियल कैसा गोल होता है, और नारियल के ऊपर में चारों तरफ परत होता है, पूरा हर तरफ जो है ऊपर में परत होता है। तो उस परत को भी हम क्या कहते हैं? सेम टू सेम उसी आकार का होता है। तो हम उसी को एक आधार मान करके, एक नारियल को ही आधार मान के आपको पूरा समझा देंगे कि केंद्रक किसे कहते हैं, न्यूक्लियस किसे कहते हैं। अब आप देखिए, ये केंद्रक जो है उसके चार मुख्य पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं मेम्ब्रेन, यानी कि इसे हम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झिल्ली, इसे हम कहते हैं झिल्ली। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। और न्यूक्लियोलस, इसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। और क्रोमेटिन को क्रोमेटिन ही कहते हैं, क्रोमेटिन। अब एक एक करके जानेंगे। अब सबसे पहले तो इसकी संरचना देखिए, एकदम नारियल के जैसा ये दिखने में होता है। तो ये कोशिका के अंदर वाला पार्ट है। तो कोशिका के अंदर ये कैसा दिखेगा? तो एकदम गोल कर देते हैं आपको। देखिए, ये जो है एक ऐसा संरचना जो है गोल बना देंगे, और इसके जो है अंदर में बनना, इसका संरचना बनाना बड़ा आसान है। उसके अंदर में हम एक आंख जैसा संरचना बना देते हैं और इसी को हम दोहरीकरण कर देते हैं। तो इसकी संरचना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब देखिए कि जो है इसके चारों तरफ जो ये परत है ना, ये जो चारों तरफ परत है इसका, ये जो देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या? मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि इसे हम न्यूक्लियई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस केंद्रक का ये चारों तरफ झिल्ली है, और ये झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली, यानी एक परत का नहीं होता है, दो परत का ये बना होता है। ये दो परत का बना होता है, और इसे हम कहते हैं झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे। और अब देखिए कि नारियल जैसे है, तो नारियल के चारों तरफ क्या हरा जैसा, यदि हरा नारियल लेंगे तो हरा जैसा उसके चारों तरफ जो है आपको संरचना दिखेगा।
तो और यदि सूखा वाला लेंगे तो सूखा वाला दिखेगा। तो नारियल का चारों तरफ आवरण जैसे होता है ना, वैसे ही केंद्रक के चारों तरफ पतली एक समझिए कि झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि आपको केंद्रक झिल्ली। तो ये मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पे समझिए कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है। लाइपोप्रोटीन होता है प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन होता है क्या क्या चीज, तो उसको समझिए। लाइपोप्रोटीन का मतलब है वसा और प्रोटीन, ये दोनों मिल के बना है लाइपोप्रोटीन। वसा का मतलब होता है फैट्स, जैसे जो भी चीज हम तेल वाला खाना खाते हैं ना, उसमें प्राप्त होता है क्या, हमें वसा होता है, उसे हम वसा कहते हैं। एक प्रकार का ये पोषक तत्व है। और प्रोटीन जब उसमें मिल जाता है तो ये दोनों मिल करके लाइपोप्रोटीन बनता है। और ये जो बाहरी वाला आवरण है, ये बाहरी वाला जो परत है जिसे हम कहते हैं झिल्ली, ये क्या चीज का बना हुआ है, तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। समझ में आ गया। अब इस चीज को समझिए कि बीच वाला पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये भी एक झिल्ली है और उसके अंदर वो भी एक झिल्ली है। तो अब बाहरी वाला झिल्ली, ये बाहरी वाला झिल्ली और ये अंदर वाला झिल्ली है, तो इसको बाहरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बाहरी झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है और ये अंदर वाला झिल्ली है। समझ में आ गया। तो अब ये भी क्या चीज का बना होता है, तो ये भी लाइपोप्रोटीन का बना होता है। अब यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से नारियल का संरचना है ना, नारियल को आप देख लीजिए, उसी टाइप से ये होता है। तो जिस तरह से नारियल का छिलका को हटाएंगे ना, तो उसमें दिखेगा एक और परत। तो उसी टाइप से यहाँ पे जब यहाँ पे बाहर वाला झिल्ली को हटाएंगे तो एक परत और दिखेगा, लेकिन वो अंदर वाला का बाहरी वाला झिल्ली होगा। समझ में आ गया। वो अंदर वाला क्या होगा, बाहरी झिल्ली, और सबसे अंदर जो होगा उसे अंदर वाला झिल्ली कहेंगे। तो अब इसको देखिए, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इसमें छोटे छोटे गोल गोल जैसी संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यहां देखिए, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यानी छोटे छोटे हॉल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र से ही होकर के पदार्थ अंदर जाता है और कोई भी पदार्थ बाहर निकलता है। इस न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जाता है और केंद्रक के अंदर से बाहर निकलता है। उसके बाद छोटे छोटी संरचना और होती है। ये छोटी छोटी संरचना होती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन को इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, यानी संश्लेषित करने में, यानी पचाने में, सिंथेसिस करने में मदद करता है। यहां तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरा, पहला तो मेम्ब्रेन समझ में आ गया, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, पदार्थ, यानी कि एक चिपचिपा जैसा इसके अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है इसके अंदर, जिसमें जल मिला होता है, जिसमें प्रोटीन मिला हुआ है और जिसमें अम्ल मिला हुआ है। तो इसके चारों तरफ इसमें बहुत पतला पतला जैसा, यानी कि पूरा गाढ़ा जैसा पदार्थ भरा हुआ, पूरा का पूरा अंदर में क्या भरा हुआ है, तो इसके अंदर भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसको समझिए, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव, या क्या होता है, केंद्रक द्रव। इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है, इसमें पानी मिला हुआ है, पानी के साथ साथ इसमें अम्ल मिला हुआ है और साथ साथ इसमें प्रोटीन मिला हुआ है। अब देखिए कि ये जो ना कोशिका द्रव जो होता है, यानी कोशिका द्रव, उससे इसका संपर्क है। कोशिका के पूरा अंदर में भरा हुआ द्रव उसी से इसके अंदर घुसता है। जो किसके अंदर से होकर घुसता है, तो इस छोटे छोटे जो हॉल्स है इसी होकर अंदर घुसता है। जब इसके अंदर घुसता है तब इसका नाम बदल जाता है, तब इसका नाम हो जाता है केंद्रक द्रव। तब इसके नाम केंद्रक द्रव होता है। यानी कि कोशिका द्रव अंदर जब इसके अंदर चला गया तो इसका नाम हो गया केंद्रक द्रव, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया। और ये क्या चीज का, जल, अम्ल और प्रोटीन का मिलकर के बना हुआ है।
अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि इसके अंदर जितनी भी संरचना होती है उसको एकदम सुडौल बना के रखता है, मतलब जगह से हिलने नहीं देता है। आकार बनाने में सबसे मदद यही करता है। समझ में आ गया? अब बीच वाला जो ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्रिका। इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। अब देखिए, न्यूक्लियोलस कहते हैं केंद्रिका। इसका काम क्या है? तो जिस तरह से हमने बताया था, दो प्रकार का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में तो एक चीज जान लीजिए, ये होता ही नहीं है, केंद्रिका तो होता ही नहीं है, और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक में हम लोगों का जो सेल है ना, वो यूकैरियोटिक है, उसमें ये एक नहीं बहुत ज्यादा होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये केंद्रिका है, और केंद्रिका क्या करता है? तो पूरा का पूरा संरचना को ये संभाल के रखता है, और साथ साथ ये न्यूक्लियस को मदद करता है, कंट्रोल रखता है पूरा का पूरा सेल को। समझ में आ गया? अब इस चीज को जानिए कि क्रोमेटिन क्या होता है। तो इस पर ये चारों तरफ धागा जैसी संरचना होती है, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये है क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या चीज है? क्रोमेटिन है अनुवांशिक गुण को ट्रांसफर करता है। अब अनुवांशिक गुण क्या कहते हैं? जैसे देखे होंगे किसी का बच्चा माता पिता पर चला गया है, माता पिता के गुण उसके अंदर आ गए, माता पिता के जैसा देखने में हो गया, यानी कि नाक कान आंख बाल कुछ भी जो है माता पिता जैसा देखने में होता है। तो आखिर माता पिता के गुण उसके शरीर में जो आ गया, तो वो कौन सी आया? तो क्रोमेटिन ही आता है। तो ये क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन क्या चीज का बना है? तो ये डीएनए का बना है, डीएनए का बना है, और हिस्टोन, हिस्टोन ये क्या चीज का बना है? तो डीएनए और हिस्टोन का बना हुआ है, और साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन भी होता है, इसमें प्रोटीन होता है, डीएनए, हिस्टोन और प्रोटीन। डीएनए क्या चीज है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, एक प्रकार का एसिड है, और वही एसिड जो है पेरेंट से यानी माता पिता के बच्चों में आ जाता है, जिसके चलते अनुवांशिक गुण उनको देखने को मिलते हैं हम लोगों को। उसके बाद हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक क्षार है। जिस तरह से साबुन का फेन देखे होंगे, साबुन का फेन जो है वो क्या चीज है? क्षार है। उसी टाइप से उसी पदार्थ का ये, उसी तरह का ये हिस्टोन है। और प्रोटीन, ये तीनों मिलकर के क्रोमेटिन का निर्माण है, धागे जैसी संरचना होती है। और ये क्या करता है? तो अनुवांशिक गुण को ट्रांसफर करता है। उसके छोटे छोटे जो बनते हैं ना, इसका सेल से छोटा छोटा जो बनता है, अलग अलग टुकड़ा होता है, सेल से जो जब विभाजन होता है ना, सेल का विभाजन होता है, तो इसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। वही गुण हमको सेल, हमारा बॉडी पूरा सेल से बना है, तो देखे होंगे कि जो है माता पिता गुण बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये चीज जो है क्रोमेटिन किसके कारण होता है? तो क्रोमेटिन का होता है। तो आपको जो है पूरा ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस क्या चीज है। न्यूक्लियस जो है हमारे शरीर में एक कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका को पूरा कंट्रोल रखता है कौन? केंद्रक, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय